हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ आरपीएससी स्कूल लेक्चर पीजीटी टीचर राजस्थान एथलेटिक कोच 2022 का जो पेपर है वो कैसा आया था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे और जो 2025 में आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला वाला क्वेश्चन आपको हर एक एंट्रेंस एग्जाम में और वनडे एग्जाम में देखने को मिलेगा। यह है डेफिनेशन। हु गेव डेफिनेशन फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस विच कम्स ऑफ द इंडिविजुअल थ्रू द मूवमेंट्स। मैं डेफिनेशन को की पॉइंट्स की मदद से आपको समझाना चाहूँगा। ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का संकलन है, योग है जो व्यक्ति क्रियाओं के माध्यम से आते हैं। तो इसमें जब भी हम ऐसी डेफिनेशन की बात करते हैं, सर इनको कैसे याद करें, बहुत सारी डेफिनेशन है, तो मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलने वाले। जब सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस की बात आए तो आप ऑप्शन डी लगा देंगे और इसको रट लेंगे। डी ओबर्टेफर नाम का एक व्यक्ति था जिसने ये डेफिनेशन दी थी कि जो शारीरिक शिक्षा जो अनुभवों का संकलन है, योग है जो व्यक्ति क्रियाओं के माध्यम से आते हैं। अब एक और डेफिनेशन है जो कि एक अपने आप में मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन बनता है, वो जेबीनेस का। जब आपको बिग मसल दिख जाए, बिग मसल दिख जाए तो आंख बंद करना और जेबीनेस लगा देना। एक और डेफिनेशन बची हुई है, वो आपको नेक्स्ट जब हॉकी वाला जो पेपर सॉल्व कराऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा। तो ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एंट्रेंस एग्जाम से लेकर वनडे एग्जाम में आपको मिलने वाली है। रट लेना, नेट सेट रेट सब एग्जाम में आपको एक डेफिनेशन मिलेगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी क्वेश्चन। अभी तो इजी क्वेश्चन चल रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है गॉड जीएस इज रिलेटेड टू, भगवान जीएस का संबंध किससे था। जीएस देवता की जब हम बात करते हैं, इनका संबंध जो था वो ओलंपिक गेम से था। ऐसा बोला जाता है कि जीएस देवता के सम्मान में हमने ओलंपिक गेम्स की शुरुआत करी थी। एंशिएंट ओलंपिक की हम बात करते हैं तो 776 बीसी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। अगर वही क्वेश्चन मॉडर्न कंसेप्ट में आता है तो आप सब लोगों को पता है 1896 में मॉडर्न कंसेप्ट में पहुंच जाते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि ये पीथियन जो लिखा हुआ है, ये पीथियन लिखा हुआ है, पीथियन गेम्स की शुरुआत किस देवता, किस भगवान, किसके सुपरविजन में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, रट लेना। तो वो पीथियन की जब हम बात करते हैं तो अपोलो देवता के सम्मान में देवता सुपरविजन जो भी है बोल सकते हैं। अब उसके बाद बचता है आपका स्टीमियन। स्टीमियन जो है, स्टीमियन गेम्स की शुरुआत जो है ये किसके देवता के सुपरविजन में हुई, किस देवता के सम्मान में हुई, कौन से भगवान थे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो है आपके पैसोडियन। अब बचा लास्ट आपका नीमियन। तो जब नीमियन गेम की हम बात करते हैं, ये है आपका जीएस। ये 4 टाइप्स के ओलंपिक है, इनको पैन हेलेनिक गेम्स के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रीक साम्राज्य में इनको जो है लोग खेलते थे, पार्टिसिपेट करते थे। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके हर एक एंट्रेंस एग्जाम में और वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको रट लेना। नेक्स्ट में बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का प्रकार नहीं है। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्ट्रेंथ दीज आर 3 टाइप्स। फर्स्ट इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, सेकेंड इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ, थर्ड इज स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। तो स्पेसिफिक स्ट्रेंथ जो होती है वो कोई स्ट्रेंथ का पार्ट्स नहीं है, बट एक क्वेश्चन बनता है एक्सप्लोसिव से। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो स्पीड प्लस स्ट्रेंथ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ जो है उसका सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो आप लगा सकते हैं डेप्थ जंप, बाउंस जंप, स्टेयर जंप, किसी भी टाइप से जब डायनेमिक मूवमेंट्स अप डाउन आपको मिलता है, रिवर्स मूवमेंट मिलता है, तो आप समझ जाना कि एक्सप्लोसिव की बात हो रही है।
उसके अलावा मैं आपको पहचानने के तरीके बता रहा हूँ। ब्रॉड जंप भी जो है आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करती है, बट उसमें रिवर्स मूवमेंट नहीं होता है। स्टेयर जंप होती है, वो उसमें रिवर्स मूवमेंट होता है, आप जंप करेंगे फिर वापस आते हैं, बैक टू द इनिशियल पोजीशन में आते हैं। आप रट लेना, कंसेप्ट को क्लियर करना है आपको। अब आप देख सकते हैं 2022 में इतने इजी क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। 2012 ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एट, मीन्स कि 2012 के जो ओलंपिक खेल है वो किस देश में हुए थे। अब इस बात को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, 2012 से लेकर 2036 तक की कहानी आपने रट ली होगी। तो 2012 में लंदन ओलंपिक में हुए थे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2008 से आपको नोट करना है, 2008, 2012, 2016, 2020 और 2024 और 2032। अब 2008 से हमने शुरुआत करी, अब इनसे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। 2008 की बात करते हैं तो वो है आपका बीजिंग। उसके बाद 2012 की बात करते हैं तो वो है लंदन। 2016 की बात करते हैं तो वो है रियो। 2020 की हम बात करते हैं टोक्यो जापान। और 2024 की हम बात करते हैं तो पेरिस। और 2032 आपके लिए छोड़ रखा है मैंने, प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं, आंसर देते हैं, रिप्लाई देते हैं, तो मेरा जो डेडिकेशन है वो और ज़्यादा बोलता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको पेपर शेयर करूं, सॉल्व कर पाऊँ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इजी। व्हाट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी। जब कोई भी इंजरी होती है तो उसमें एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है राइज। अब राइज से ये प्राइज बन गया, ये भी आपको याद करना है। P4 होता है प्रोटेक्शन, याद रखना। P जब ऐड हुआ, प्रोटेक्शन सबसे पहले कोई भी इंजरी होती है तो पहले आप ये देखते हैं किससे लगी, सुरक्षा करते हैं, उसको रोकथाम करते हैं। इंजरी की हम बात करते हैं, इंजरी दीज आर 2 टाइप। एक होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, और एक होती है हार्ड टिश्यू इंजरी। ये आपके हर एक एंट्रेंस एग्जाम, वन डे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। एक आपके लिए क्वेश्चन है MICE, इसका यूज हम कब करते हैं, प्लीज कमेंट करके बताना। और एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, जो भी आपका एग्जाम आने वाला है, अगर एंट्रेंस वाले देख रहे हैं स्टूडेंट्स तो वो भी रिप्लाई देंगे, और वन डे एग्जाम वाले देख रहे हैं वो भी। डॉक्टर DRABC, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRABC। ये भी हमारा एक अपने आप में फर्स्ट एड के अंदर यूज किया जाता है, तो इसका रिप्लाई देंगे। 2 क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर में 6 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, विच मसल इज नोन एज द लिफ्टर मसल। किसी चीज को लिफ्ट करते हैं, कौन सी मांसपेशी है जिसको लिफ्टर कहा जाता है, तो वो डेल्टोइड मसल। डेल्टोइड मसल जो होती है इसको हम शोल्डर की मांसपेशी बोलते हैं, शोल्डर मसल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब शोल्डर जो मसल है, जब किसी चीज को लिफ्ट करते हो, उठाते हो, तो वो डेल्टोइड मसल जो है उसमें प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व होती है। इसमें जो डेल्टोइड मसल्स का रोल होता है वो प्राइमरी रोल होता है। सेकेंडरी रोल के लिए भी और भी हमारी मसल्स इन्वॉल्व होती है। तो मेरी बायोमैकेनिक्स की जो वीडियो पड़ी है उसको देखना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करता हूं। व्हेन वाज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई। ये आपको हर एक एंट्रेंस एग्जाम, वन डे एग्जाम मिलेगा। मैं इसको पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूं, इस क्वेश्चन को बताते बताते। एक तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लो, और एक इसका हेडक्वार्टर, और इसकी ये इस्टेब्लिश्ड कब हुई। तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी शुरुआत होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, HQ हेडक्वार्टर, प्लीज कमेंट करके बताएंगे। 3-4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ रखे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। रिक्रिएशनल वर्ड इज द ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज। रिक्रिएशनल मूवमेंट या रिक्रिएशनल वर्ड ये आपने सुने होंगे फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स में। तो रिक्रिएशन का मतलब होता है एंटरटेनमेंट, आनंद, एंजॉय। तो वो एक लैटिन वर्ड से लिया है। अब रिक्रिएशन मूवमेंट्स की बात करें इन इंडिया, मैं इसमें मूवमेंट और जोड़ देता हूं, मूवमेंट जोड़ देता हूं। तो इंडिया के अंदर GD
शोंदी नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने रिक्रिएशन मूवमेंट की शुरुआत करी इंडिया के अंदर। वर्ल्ड के अंदर किसने शुरुआत करी? रिक्रिएशन मूवमेंट वर्ल्ड में शुरुआत करने वाले कौन थे? तो प्लीज कमेंट करके बताना। मैं आपके लिए वो क्वेश्चन छोड़ रहा हूं जो हमेशा आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? तो वो है आपकी हेरिडिटी, और हेरिडिटी के साथ साथ एक इन्वायरमेंट भी ऑप्शन मिलेगा। याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मिलेंगे। तो हेरिडिटी एक अपने आप में जेनेटिक प्रोसेस भी हम बोल सकते हैं, धरोहर भी बोल सकते हैं, हमें मिली। इन्वायरमेंट, हेरिडिटी आपको मिलना ही मिलना है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10th। इस क्वेश्चन के बारे में आपको रहस्य बताऊंगा और आपको शायद मुश्किल ही पता हो इसके बारे में, क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ पढ़ता है, टीचर क्या करता है? एनालाइज करता है। ये क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ जो है मन निवास करता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ शरीर निवास करता है, ऐसे आपने पढ़ा होगा। तो दिल्ली वाले जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें तो प्लूटो को आंसर माना जाता है, और राजस्थान के अंदर अगर मैं बात करूं तो उसमें अरस्तु को माना जाता है। और ये राजस्थान का एग्जाम है, उनकी आंसर की में इन्होंने अरस्तु को माना है। हरियाणा में आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और इसकी डेफिनेशन आती है तो प्लूटो लगाना। और एंट्रेंस एग्जाम अगर होता है सीयूटी का, जो भी आप अगर आप देख रहे हैं सीयूटी वाले स्टूडेंट्स, तो आपको अरस्तु लगाना है, याद रखना। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं, कंट्रोवर्सी करने वाले हैं, इस पर जो है जो हम बोल सकते हैं जो कमेटियाँ बैठती हैं, जो पेपर सेट करती हैं, वो अपने अलग अलग रेफरेंस के आधार पर इन क्वेश्चनों को आंसर आपको शेयर करती हैं, याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। गेस्टाल्ट हैज प्रोपोनेटेड। गेस्टाल्ट जो होती है, इन्होंने जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी से आपकी थ्योरी पूछी जाती है कि ये थ्योरी किसने दी। तो ये थ्योरी ऑफ इनसाइट से रिलेशन है अपना। तो साइकोलॉजी की जितनी भी थ्योरी है वो आप नोट कर लेना, याद कर लेना। बाकी मैं सारी चीजें आपको 1 बाय 1 करके सब कुछ शेयर करने वाला हूं। नेक्स्ट है 12 क्वेश्चन, अडल्टहुड एज स्टार्ट एट। अडल्टहुड एज जो होती है उसकी शुरुआत, वैसे हम बोले तो इसमें एक अप्रॉक्स आंसर नहीं है, क्योंकि डिफरेंट साइंटिस्ट जो है अपने अलग अलग व्यू देते हैं। तो इसमें हम जो नियरेस्ट आंसर जो मानने वाले हैं वो है हमारा 20 ईयर आफ्टर, 21, 22, 23 जो भी हम उसमें ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ YMCA कॉलेज। अगर YMCA होता खाली और कॉलेज नहीं होता, दोनों बदल जाएंगे। एक बुक है जिस हम बोल सकते हैं कि एक क्रिश्चियन की, मतलब ये YMCA जो वर्ड आया है ये हमने जो दिया है इंडिया के अंदर, वो क्रिश्चियन लोगों ने दिया है। तो YMCA एक अपने आप में एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, इंग्लैंड लंदन की हम बात कर रहे हैं, वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। बट यहाँ पर कॉलेज ऐड कर दिया तो टू प्रमोट फिजिकल, है ना, स्पोर्ट्स भी है, रूल गेम्स भी है, बट इसका जो आंसर जो माना है, मानेंगे वो प्रमोट फिजिकल, मतलब शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगर ऑल ऑफ दी एबव होते तो हम ऑल ऑफ दी एबव लगा देते, क्योंकि यहाँ पर नॉन ऑफ दी एबव दे रखा है तो हम यहाँ पर इसको लगाएंगे, याद रखना। अगर आपको ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑल ऑफ दी एबव, फिजिकल, शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, क्रिश्चियन धर्म की हेल्प से फिजिकल एजुकेशन को भी बढ़ावा देना, फिजिकल कल्चर को भी बढ़ावा देना। तो YMCA कॉलेज की शुरुआत 1920 में H.C. बक नाम का एक व्यक्ति था, मद्रास चेन्नई में इसकी शुरुआत मानी जाती है। इंडिया की हम बात करते हैं, ये इतना, मतलब मैं बोलूं इस क्वेश्चन को कि इतनी बार रिपीट होता है हर एक एग्जाम में कि और क्वेश्चन मिलते ही नहीं है। नेक्स्ट मैं 14 क्वेश्चन की बात करता हूं, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी। स्पोर्ट साइकोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन मैक्सिमम बुकों के अंदर, ऑथेंटिक बुक पढ़ेंगे साइकोलॉजी की तो उसमें सही मिलेगा, नॉर्मल जो आजकल आ रही है मॉडिफाइड होकर उसमें आपको मिलेगा, वहां पर आपको मिलेगा विलियम बुंट नाम का एक व्यक्ति मिलेगा। स्पोर्ट साइकोलॉजी के कॉलमैन ग्रिफ्थ हैं जो पिता माना जाता है। और जब हम स्पोर्ट साइकोलॉजी की बात करते हैं और साइकोलॉजी की हम बात करते हैं तो वो है विलियम बुंट। विलियम बुंट नाम का एक व्यक्ति है, ये नोट कर लेना। ये आपको हर एक एंट्रेंस एग्जाम एंड वनडे एग्जाम में मिलेगा, फादर ऑफ स्पोर्ट साइकोलॉजी कॉलमैन ग्रिफ्थ।
फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम वुड। छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15 क्वेश्चन है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी की जब हम बात करते हैं, स्टडी ऑफ बोन्स, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी बोन, ऑस्टियो यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑस्टियोन मीन्स क्या होता है? ऑस्टियो मीन्स होता है एक बोन, ऑस्टियोन को हम बोन बोलते हैं। और जब लॉजी कहीं भी वर्ड दिख जाए, इसका मतलब होता है स्टडी करना, इसका मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब हड्डी जो है आपकी कैसी है, क्या टाइप्स है उनका, वो उनकी कंपोजिशन क्या है। अध्ययन का मतलब होता है एकदम निचोड़, जीरो से लेकर हीरो तक की बात की जाती है, बनी कैसे, कंपोजिशन क्या है, टाइप्स क्या होते हैं, मतलब ओवरऑल A to Z चीजें हम कवर करते हैं उसमें। तो आज के लेक्चर में हम आपको 15 क्वेश्चन शेयर करने वाले। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मिलूंगा 15 से आगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।